नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार के डर होते हैं और ये क्यों होते हैं। दोस्तों, हम जिंदगी के जिस भी पड़ाव पर खड़े हों, हमें किसी न किसी बात का डर सताते रहता है। अगर किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसे चलते चलते गिरने का डर होता है और बड़े होने पर उसे स्कूल जाने का डर होने लगता है। थोड़ा और बड़े होने पर उसे कंपटीशन में पीछे रह जाने का डर सताने लगता है। युवाओं को देखें तो उनमें अच्छी जगह सिलेक्शन ना होने का डर होता है और सिलेक्शन के बाद प्रमोशन ना मिलने का डर होने लगता है। बहुत से युवाओं में अच्छे जीवन साथी ना मिलने का भी डर होता है। यह सब होने के बाद भी हमारे डर खत्म ही नहीं होते। जैसे ही 60 की उम्र होती है, रिटायरमेंट का डर सताने लगता है, किसी बीमारी के ना होने का डर सताने लगता है या फिर बच्चों के बिछड़ जाने का भी डर होने लगता है और ये सिलसिला हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। आइए देखते हैं ये डर होता क्या है और हम इस बीमारी से क्यों ग्रसित रहते हैं। डर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो रियल होता है, जो वर्तमान की स्थिति के कारण होता है, जैसे प्राकृतिक आपदा। ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। ये डर हमारे लिए फायदेमंद होता है। ये डर हमें और सतर्क कर देता है और हमें आपदा से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। इस डर के कारण कई बार हम हमारी जान बचा पाते हैं। कई बार हम ऐसे हालात में फंस जाते हैं जो हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में डर हमारे दिमाग के दरवाजे खोल देता है और हम कॉन्शियस हो जाते हैं। इस प्रकार का डर हमारी सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स देता है। ऐसे में भी डरना और सतर्क होना ज़रूरी होता है, जिसके कारण हम इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीटमेंट ले पाते हैं। दूसरा डर वह होता है जो हम खुद ही अपने दिमाग में पैदा करते हैं। यह डर भविष्य की सोच से आता है। यह डर कई प्रकार के हो सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रकार देखते हैं, फियर ऑफ मिसिंग। इस आधुनिक युग में यह डर हम में से ज़्यादातर लोगों में देखने मिलता है। कोई भी नए गैजेट्स, नए प्रोग्राम्स, नए प्रोडक्ट्स, नई स्कीम्स, नई इंफॉर्मेशन जैसे ही मार्केट में आती है, हमारा दिल बेचैन होने लगता है, उसे जानने के लिए, समझने के लिए और उसे यूज़ करने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर होता है कि हम इस रफ्तार भरी दुनिया में पीछे ना छूट जाएं। हमारे पास जो कुछ भी होता है, हम उसे एक्सपीरियंस ना करके जो हमारे पास नहीं है उसकी कमी महसूस करने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस डर को इतना बढ़ा दिया है कि आज हर कोई दूसरे को देखकर ही अपनी लाइफ जीता है और कंपेयर करता है। एडवर्टाइजिंग टेक्निक इतनी प्रबल हो गई है और हमारे दिमाग पर ऐसा असर कर रही है कि हमें हर नई चीज़ की अपनी लाइफ में ज़रूरत लगने लगी है। हम यही सोचने लगते हैं कि अगर यह चीज़ हमारे पास नहीं हुई तो हम कहीं पीछे ना रह जाएं। यही डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसी फियर के कारण हम अपनी करंट लाइफ में भी खुश नहीं रह पाते। दूसरे टाइप का डर होता है फियर ऑफ फेलियर। सक्सेस का अपोजिट होता है फेल। अगर हमारा कोई काम सक्सेसफुल नहीं होता तो हम अपने आप को फेलियर मानने लगते हैं। सक्सेस को सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रखा है। अगर वो यह डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते तो वह अपने आप को फेलियर मानने लगते हैं। जहाँ पर लोग सीखने से ज़्यादा परफॉर्मेंस और रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, वहाँ इस प्रकार का डर देखने मिलता है। कोई नया काम स्टार्ट करना हो या किसी नई फील्ड में एंटर करना हो, हम पहले ही उसके फेलियर से डरने लगते हैं, क्योंकि हमें यही पता होता है कि कोई भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट देखना ज़रूरी है, तभी वह सफल कहलाता है। हम यह नहीं समझ पाते कि किसी भी काम को पूरे इन्वॉल्वमेंट से करने से जो हमें उससे सीखने मिलता है, वही अनुभव हमें कहीं ना कहीं भविष्य में सफलता दिलाता है। फेलियर के डर से या रिजल्ट नहीं मिलने के डर से हम वह काम स्टार्ट ही नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो फियरफुल होने के कारण उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। तीसरे प्रकार का डर होता है फियर ऑफ सफरिंग। ऐसा हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहते।
जिस कंफर्टेबल जोन में हम रहते हैं हम उसी में हमेशा रहना चाहते हैं, फिर चाहे वह जोन हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। कितने ही लोग होते हैं जो ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं। उन्हें पता भी होता है कि वेट एक्सरसाइज, डाइटिंग और एक्टिव रूटीन फॉलो करने से कम हो सकता है, पर वह एक्सरसाइज का पेन, भूख की तड़प को सहना नहीं चाहते, इसलिए अपने ही कंफर्ट जोन में हमेशा रहते हैं। गुड हैबिट्स हर कोई फॉलो करना चाहता है, पर क्योंकि यह कष्टदायक होती है तो बहुत से लोग इस कष्ट को सहने के डर से अच्छी आदतें अपने जीवन में ला ही नहीं पाते। चौथे प्रकार का डर होता है फियर ऑफ डेथ। बहुत से लोगों को बीमारी, एक्सीडेंट, ऊंचाई, अग्नि, पानी, अंधेरा, इन सभी चीज़ों से बहुत डर लगता है। असल में यह डर इन सब चीज़ों का ना होके मौत का होता है। कहीं ना कहीं वे सोच लेते हैं कि यह सभी डेंजरस होते हैं और हमारी जान ले सकते हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए अलर्ट रहना ज़रूरी है, लेकिन यह सोच लेना कि एक्सीडेंट से हम मर सकते हैं, यह हमारे फियर को और ट्रिगर कर देता है। किसी गहरे पानी या आग से बचना ज़रूरी है, लेकिन आग या पानी को देखकर मरने का डर लगना यह गलत है। पांचवें टाइप का फियर होता है फियर ऑफ जजमेंट। हमारी आधी जिंदगी के डिसीजन इस बात पर निर्भर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सामने वाले को अच्छा लग रहा है या नहीं, सामने वाला इससे खुश रहेगा या नहीं। इन्हीं सारी सोच पर हमारे एक्शंस डिपेंड करने लगते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, ऐसा करोगे तो सब अच्छा बोलेंगे, ऐसा नहीं करो नहीं तो सब गंदा बोलेंगे। बड़े होकर यही हमारी टेंडेंसी बन जाती है। लोग क्या सोचेंगे इसके डर से हम फ्री एक्शंस नहीं ले पाते, अपनी पसंद के कोई कार्य भी नहीं कर पाते। अब बात यह है कि ऐसा सब हमारी सोच में क्यों आता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। या तो हमने हमारे पास्ट में किसी को ऐसी सिचुएशन को फेस करते देखा होता है, या हमारे साथ ही कभी ना कभी ऐसा कुछ घटित हुआ होता है। कुछ टाइप के फियर जेनेटिक भी होते हैं जो हम हमारे एंसेस्टर से कैरी करते हैं। यही सब पास्ट का डेटा हमारा दिमाग मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करता चला जाता है, और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है हमारा दिमाग वही रिकॉल करके अपने ही थॉट्स जनरेट करने लगता है। पर क्या यह लाजमी है कि जो कुछ हुआ भी नहीं है हम उसके लिए आज से ही डरने लगे या आज से ही अपने कार्य को प्रभावित कर लें? हमें इतना कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम यह पहचान पाएं कि यह डर असली नहीं है, यह हमारे दिमाग की ही बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। डर जो असली में है ही नहीं, उसे निकालने की, भगाने की या हराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो जागरूक होने की, ज़रूरत है तो यह जानने की कि जो मनगढ़ंत कहानी हमारे दिमाग ने बनाई हुई है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें ज़रूरत है हमारे आज को सर्वश्रेष्ठ बनाने की। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को जान पाए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना